इंसान के सबसे बड़े पतन का कारण होता है घमंड, और ठीक यही हाल था ऑस्ट्रेलिया का। घमंड उसके सिर चढ़कर बोलता था। उसे नाज था अपने खिलाड़ियों पर, उसे नाज था अपने कप्तान पर, उसे नाज था अपनी कूटनीति पर, क्योंकि उसे तो केवल जीतना ही आता था। चाहे 1999 का विश्व कप हो या 2003 का, वह तो केवल जीतना ही जानता था। वह एक बार इसी घमंड के नशे में चूर होकर आईसीआईसीआई के अध्यक्ष शरद पवार की भी बेइज्जती कर चुका था। मगर कहते हैं ना, घमंड तो इस धरती पर रावण का नहीं रहा तो ऑस्ट्रेलिया को कैसे रहेगा। 2007 के T20 से पहले ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का बादशाह था, मगर उसके घमंड को किसी को तो तोड़ना था। अब वह दिन आ गया था जब आपको यह महसूस होगा कि इस मैच में वाकई ऑस्ट्रेलिया का घमंड और बादशाहत दोनों छिन गई थी। 2007 के विश्व कप के सेमीफाइनल में जब भारतीय टीम से सामना हुआ तो भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी कर रही थी। पहले ओवर में गौतम गंभीर ने चौका लगाकर यह एहसास दिला दिया कि निगाहें खोल कर देखो, जलवा हम दिखाने आए हैं। बल्लेबाज अपना काम कर रहे थे। 5 ओवर की समाप्ति पर मात्र 26 रन ही बना था। छठे ओवर की पहली गेंद पर वीरेंद्र सहवाग ने एक शानदार चौका लगा दिया और दूसरी गेंद पर आउट हो गए। अब रॉबिन उथप्पा उस दिन अपना मुकद्दर भी अपने साथ लेकर आए थे। पहली ही गेंद पर हेडन से कैच छूटा तो दूसरी गेंद पर क्लार्क ने जीवन दान दिया। अब तो ऐसा लगा कि अब कुछ करके दिखाना बाकी है। ये दिन समय भी बदलाव चाहते थे और हुआ भी वही। अब भारतीय टीम 7.5 ओवर में 41 रन तक पहुंच गई थी। गौतम गंभीर रनों की गति आगे बढ़ाने के प्रयास में बाउंड्री पर खड़े हौज को अपना कैच थमा बैठे और इस बड़े मैच में भारत के दोनों ओपनर बल्लेबाज मैदान से बाहर जा चुके थे। ऐसा लगा जैसे इस सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया जो चाहता है वही होगा, मगर किसी ने जो सोचा भी नहीं था उसे कर दिखाया भारतीय बल्लेबाजों ने। अब इस विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले सिक्सर किंग मैदान पर आ चुके थे। ये जो इस मैच से पहले इंग्लैंड के मैच में 6 गेंदों पर 6 छक्का लगा चुके थे। युवराज सिंह ने लगातार 2 छक्का लगाकर ऑस्ट्रेलिया को यह बता दिया कि खेल तो अब शुरू हुआ है। 10 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 61 रन पर पहुंच गया था। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की कोई भी गेंद खाली नहीं जा रही थी। उस दिन एक इतिहास युवराज के बल्ले से लिखा जा रहा था। मात्र 20 गेंदों पर चौके और छक्के की मदद से युवराज सिंह ने अपना 50 रन पूरा किया। अब भारत का स्कोर 114 रन हो चुका था। रॉबिन उथप्पा भी रनों की गति बढ़ा रहे थे। अगली गेंद पर उथप्पा ने शानदार छक्का लगा दिया। मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण अगली गेंद पर साइमंस ने रन आउट कर दिया। कहीं नहीं जाना दोस्त, खेल अभी बाकी है। महेंद्र सिंह धोनी भारतीय कप्तान और युवराज सिंह अब ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर भूखे शेर की तरह टूट पड़े। युवराज सिंह ने शेर की तरह ही ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का शिकार किया था। 70 रनों की शानदार पारी खेलकर युवराज सिंह 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर आउट हो गए। अब मात्र 15 गेंद बाकी था। महेंद्र सिंह धोनी ने फिनिशिंग पारी खेलते हुए मात्र 18 गेंदों में 36 रन का योगदान दिया। 20वें ओवर की चौथी गेंद पर रन आउट हो गए। अंतिम गेंद इरफान पठान के हेलमेट से लगकर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 20 ओवर खेलकर 189 रन का लक्ष्य दिया था। ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई भी लक्ष्य उस समय बड़ा नहीं होता था, वो पार्टनरशिप करके बना लेते थे। भारतीय बल्लेबाजों ने तो अच्छा रन बनाया था, मगर अब गेंदबाजों की बारी थी, जिसे साबित करना था अभी बाकी था। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी दूसरे पार्ट में
यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।